दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर विहार। आज मैं आपको बताऊंगा कार्प मछली को किस समय हम शिकार करेंगे तो ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले मैं पिछला वीडियो एक बनाया था, उसमें गरई मछली यानी स्नैक हेड, सिंघी मछली, मांगुर मछली और ब्वाल मछली, इस तरह की मछली के लिए, केवई मछली के लिए हमने बताया था कि किस समय उसको शिकार करेंगे और कैसे शिकार करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कार्प मछली के बारे में। हम यहाँ वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए 3 मछली का ही नाम लूँगा। अगर समय मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मछलियों के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं मिर्गल, रोहू और कतला मछली का, ये 3 मछली का मैं बताऊँगा कि किस समय आप शिकार करेंगे तो ज़्यादा मछली मिलेगी और कौन से मौसम में कौन सा चारा आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम मिर्गल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मिर्गल मछली के रहती कहाँ पे है ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब ये गर्मी का मौसम होता है तो मिर्गल मछली क्या करती है, किनारे आती है, किनारे के तरफ, और ज़मीन में बिल्कुल नीचे की तरफ टहलती रहती है। तो आप कोशिश करें, जब भी इसको आप शिकार करना चाहते हैं मिर्गल मछली का, तो यानी कोशिश करें कि आपका जो हुक है वो नीचे होना चाहिए, यानी ज़मीन से 4 उंगली या आधा फुट 1 फुट ऊपर होना चाहिए। तो मिर्गल मछली का आप आसानी से शिकार करेंगे दोस्तों। इसके लिए चारा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ये खाती क्या है ये जानना ज़रूरी है आपको। तो बरसात का मौसम होगा या गर्मी का मौसम होता है तो क्या होता है कि पानी के किनारे जो सड़ा गला घास होता है उसको ये खाना पसंद करती है। तो आप उसी टाइप का चारा बनाइए। क्या करेंगे कि आप पानी में जो घास लटकता है नीचे की तरफ, वो सड़ गया है, तो उस सड़े हुए घास को लाइए। घास को ला करके आप क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में लाएंगे, यानी आधा कप गेहूं का आटा है तो 1 कप वो सड़ा हुआ घास आप लाएंगे और उसको मिला देंगे, एक में आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद से आप क्या करेंगे, 1-2 घंटा तक उसको ढक करके रख देंगे। फिर आप ले जा करके हुक में डाल करके शिकार करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, पानी के किनारे वाला हिस्सा जो होता है उधर ही अपना हुक डालेंगे मिर्गल मछली के शिकार के लिए। मिर्गल मछली को बहुत से जगह नरेन मछली या नैनी मछली या मोरी मछली या मीरी मिनी मछली बोला जाता है। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हर हर इलाके में इसका अलग अलग नाम है। इसके लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह मिर्गल मछली है। इसको अलग अलग इलाके में अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये गर्मी के मौसम में बेहतरीन चीज़ है शिकार करने के लिए। अगर आप सर्दी के मौसम में इसका शिकार करना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया आप अपनाएं। आप क्या करेंगे, जो पानी के किनारे पानी में डूब करके घास सड़ जाता है, खर पतवार को छोड़ करके, खर जो होता है वो काफ़ी टाइट होता है। दूसरा जो घास अगर पानी में सड़ा हुआ है तो उसको निकाल करके आप सुखा के रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत होगा, मिर्गल मछली जहाँ ज़्यादा पाई जा रही है शिकार में, आप वहाँ पे इस चारा को ले जाएं और आप देखेंगे जो आपके दूसरे शिकारी दोस्त हैं उनसे ज़्यादा और कम समय में आप ज़्यादा शिकार करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह से आप शिकार करेंगे मिर्गल मछली का। और दोस्तों, अगर आपको शिकार मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई हमने इस चैनल पर हमने इस तरह का तरीका देखा था और हमने शिकार किया, हमें फ़ायदा पहुंचा, आप भी इस तरीके से शिकार करो। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरी मछली जो है, जो कतला मछली है, उसके बारे में कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, किस तरह से चारा खाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कतला मछली के लिए कतला मछली कहाँ पे रहती है और किस तरह से आप शिकार करेंगे। दोस्तों, आप जब भी देखेंगे, आप तालाब के किनारे या नदी के किनारे जाएंगे तो कतला मछली जहाँ रहती है साफ़ पानी में रहती है। बिल्कुल जहाँ पानी साफ़ होता है वहाँ पर इसको रहना ज़्यादा पसंद है। और कतला मछली को जब भी आप शिकार करने के लिए जाएंगे तो कोशिश कीजिए कि आपका जो हुक है वो ऊपर की तरफ रहना रहना चाहिए, यानी कि पानी का 3 हिस्सा होता है, एक नीचे वाला, एक मिडिल वाला यानी बीच वाला, और तीसरा जो है टॉप, ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर और बीच का पानी का जो हिस्सा है उसी बीच में आप अपना हुक रखेंगे कतला मछली को शिकार करने के लिए। जो भी आप चारा लगाएंगे, लेकिन ख्याल करना है कि कतला मछली को शिकार करने के लिए आपका हुक ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, मिडिल और टॉप के बीच में आपका हुक रहना चाहिए और शिकार करने में आसानी होगा, क्योंकि ये उसी बीच में टहलती रहती है। ये गर्मी में और बरसात में वहाँ पे रहती है।
सर्दी के मौसम में भी ये अपना चारा खाने के लिए टॉप के ऊपर के हिस्से में आती है और ये अक्सर ऊपर की तरफ टहलती रहती है, बहुत कम ये नीचे की तरफ चारा खाती है दोस्तों। तो जितना ऊपर आप रखेंगे अपना हुक, कतला मछली को शिकार करने में आसानी होगा। और रहा कतला मछली को शिकार करने के लिए तो बहुत सारा चारा इस चैनल के ऊपर अपलोड है, लेकिन मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चावल पीस करके, यानी जो पकाने वाला चावल है उसको पीस लीजिए, या पका हुआ चावल है उसको भी आप क्या करेंगे, गेहूं के आटा में या मैदा में थोड़ा सा गूंथ लेंगे और इलायची से मिला हुआ पानी, यानी तोड़ेंगे नहीं इलायची को पानी में डाल देंगे, आधा घंटा 15 मिनट के लिए भिंगा करके उसको रख देंगे और उसी पानी से आप ये चारा जो है उसको गूंथ करके थोड़ा सख्त गूंधेंगे, हार्ड कर लेंगे उसको, ज़्यादा हार्ड नहीं। और चारा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सिंगल हुक में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है आपको कतला मछली के शिकार के लिए दोस्तों। इसमें बबलर ज़रूरी है, आप बबलर लगाएंगे तो और आसानी से आपका शिकार होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कतला मछली का शिकार कर सकते हैं। ख्याल रहना चाहिए आपको कि जब भी आप शिकार करें आपका हुक ऊपर होना चाहिए, कतला मछली ऊपर की तरफ टहलती रहती है। ये मछली जो है किनारे की तरफ बहुत ज़्यादा आती है, बार बार चारा खाने के लिए आती है, क्योंकि किनारे क्या होता है कि जब आप देखेंगे गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में बारिश होती है और पानी जो है नदी में, नहर में और दूसरे जगह आप देखेंगे ऊपर की तरफ से पानी ढल करके नीचे आता है, तो बहुत सारा उसके अंदर अनाज होता है और दूसरे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी उसके साथ ढल करके आते हैं और घास पतवार भी आते हैं, तो ये मछली पसंद करती है उनको खाना। तो इस मछली को शिकार करने के लिए आप अपना हुक जो है ज़्यादा दूर पानी में नहीं फेंकेंगे, किनारे की तरफ ही रखेंगे। यानी आप जहाँ खड़े हैं पानी के किनारे, वहाँ से 4-5 मीटर 6 मीटर तक आप पानी के अंदर डाल सकते हैं और इसको शिकार करेंगे। ये मीठे पानी में मछली पाई जाती है, नदी, तालाब, नहर, डैम, हर जगह आप इसका शिकार करेंगे दोस्तों, और इस आइडिया का ख्याल रखेंगे। अब हम देखेंगे रोहू मछली के बारे में, रोहू को बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये रोहू मछली है और इसको शिकार करने के लिए आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आप गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, ये दो समय जो है वहाँ आप रोहू को शिकार करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जानेंगे ये रहती कहाँ पे है। दोस्तों आप पानी के किनारे या बीच में जहाँ भी आप चारा इसका डालेंगे, ध्यान रहना चाहिए इस मछली को शिकार करने के लिए आप पानी के मिडिल में, यानी टॉप और नीचे जो ऊपर और पानी का निचला हिस्सा है वहाँ आप चारा नहीं डालेंगे, नहीं तो आप खाली हाथ आएंगे। अगर रोहू मछली का आप सीरियसली शिकार करना चाहते हैं तो कभी भी अपना हुक जो है जिसमें चारा आपने लगाया है पानी के मिडिल में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहना चाहिए दोस्तों, अगर पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहराई है, तो आप कैसे शिकार करेंगे, तो कम से कम 2 मीटर 3 मीटर नीचे आपका चारा होना चाहिए, क्योंकि रोहू मछली शिकार अपना जो खाती है, जो चारा खाती है वो पानी के मिडिल में रहना चारा ज़्यादा वो खाती है। तो इसका ख्याल करेंगे आप। मछली ये ऊपर आ करके टहलेगी, लेकिन अगर आप चारा देंगे तो नहीं खाएगी। अगर पानी साफ है और मछली नीचे घूम रही है, आप देखेंगे चारा डालकर प्रैक्टिकली आप देख लेंगे वो नहीं खाएगी। लेकिन हाँ, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भूखी है ये मछली, तो आप चारा ऊपर से साफ पानी है डालेंगे तो ये मछली खा लेगी। लेकिन अगर आप शिकार करना चाहते हैं तो बेहतर है कि पानी के मिडिल वाला हिस्सा में आप अपना हुक डालें और बबलर का इस्तेमाल करें। अगर बबलर का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, गुच्छा वाला हुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका गुच्छा वाला हुक जो है ज़मीन पकड़ने वाला है, आपने बबलर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिक मिलाएंगे। तो ट्रिक में ये है कि आप महुआ को पीस करके थोड़ा सा गुड़ मिलाएंगे उसके अंदर और उसका लेप लगा करके आप शिकार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये है कि मुर्गी का अंडा का लेप लगा सकते हैं। तो ये तब काम आता है जब सर्दी के मौसम में मछली जो है नीचे बैठना शुरू कर देती है, ज़मीन की तरफ घूमना शुरू करती है, तो उस टाइम काम आता है। तो आप महुआ का चटनी बना करके लगा सकते हैं या अंडा का लेप लगा सकते हैं। एक और तरीका है जो सर्दी के मौसम में कामयाब होता है, वो है घोंघा। आप क्या करेंगे, घोंघा को तोड़ेंगे, तोड़ करके उसके बॉडी के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है उसमें आप देखेंगे एक हार्ड पट्टी होता है, तो हार्ड जो पट्टी होता है उसको निकाल देंगे।
निकाल करके सिर्फ उसका नरम वाला मांस जो है उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके आप अंदाज़ा लगाएंगे मछली का मुंह कितना बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा रहना चाहिए। सिंगल हुक में आप उसको डालेंगे घोंघा को और लगा करके सर्दी के मौसम में शिकार करेंगे। तो ये था दोस्तों सर्दी के मौसम के लिए। लेकिन अगर गर्मी में आप शिकार कर रहे हैं तो आप ख्याल करेंगे पानी के मिडिल वाला हिस्सा में आपका हुक होना चाहिए और बेहतर तरीके से आप शिकार करेंगे। दोस्तों ये कार्प मछली के बारे में जानकारी था कि किस मछली का हम किस समय शिकार करेंगे। अभी हमने 3 मछली का नाम लिया। ये तीनों मछली का शिकार करने के लिए जब आप सुबह घर से निकलेंगे तो 8 बजे के बाद निकले और शाम को सूरज डूबने से पहले तक आप शिकार करेंगे। ये बेहतर समय है। खूब ज़्यादा समय सुबह में जा कर के जब सूरज हल्का हल्का निकला है उस टाइम शिकार करेंगे तो बहुत कम मछली ये मिलती है। तीनों मछली धूप आप निकल जाने के बाद से जाएंगे पानी में जा कर के शिकार करेंगे। यानी पानी में घुसना नहीं है, बाहर रह कर के शिकार करना है, लेकिन धूप होना चाहिए। एक चीज़ और ख्याल रखना है दोस्तों, जब हवा तेज़ चल रहा हो तो आपको शिकार करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हवा तेज़ चलता रहता है तो ये मछली सब जो है शिकार में कम आती है सब। लेकिन फिर भी आप शिकार करना चाहते हैं तो आप बबलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर सिग्नल नहीं मिलता है और अक्सर मछली क्या होता है चारा आपका खा करके भाग जाती है और आपको बार बार परेशानी होता है। तो हवा स्लो चल रहा है तो जाइए, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था मछली के बारे में, किस समय आपको शिकार करना चाहिए। ये तीनों मछली के बारे में हमने बताया और भी बहुत सारी मछलियों के बारे में जानकारी बाकी है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कॉमन कार्प, ग्रास और सिल्वर मछली के बारे में। इसके बाद वाला वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।